मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ रुख करते हैं। भोपाल से खबर आई है, जहां पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 साल के बच्चे का दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां पर पतंग उड़ा रहा 10 साल का बच्चा हाईटेंशन की चपेट में आ गया। पतंग उड़ाते वक्त उसे करंट लगा। आग से झुलसे बालक को कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार दोपहर 3 बजे की घटना बताई जा रही है। थाना निशातपुरा का ये मामला है। देवास बागली से खबर है, जहां नियंत्रित डंपर रोड किनारे स्थित सूखे कुएं में गिर गया। इंदौर से हारदा की ओर से डंपर जा रहा था। डंपर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर डायल 100 मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से घायल चालक को बाहर निकाला गया। इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर इकलेरा गांव की यह घटना है। ग्वालियर से खबर है, जहां पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें युवक का हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ दिखाई दिया। 19 सेकंड की वीडियो में युवक ने 2 बार हर्ष फायरिंग की। लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक दुनाली से युवक ने हर्ष फायरिंग की। वायरल वीडियो टेकनपुर का बताया जा रहा है। पुलिस वीडियो की जांच पड़ताल में जुट गई है। ग्वालियर एमपी ऑफिस पहुंची एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति द्वारा ही फेसबुक पर किसी अन्य युवक के साथ उसके फोटो डालकर उसे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ग्वालियर के बड़ा गांव की रहने वाली शबाना खान ने शिकायत की है कि वर्ष 2017 में उसका निकाह शोहरत अली के साथ हुआ था। 1 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में उसके पति द्वारा दूसरी शादी करने की धमकी दी गई। बाद में ससुराल जन भी उसे जबरन घर से बाहर निकालने के लिए दबाव डालने लगे। मजबूरी में अपने मायके आ गई तो उसके पति द्वारा अन्य युवक के साथ उसके फोटो फेसबुक पर डालकर उसे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जी, निकाह करा शोहरत अली ने मुझसे 2017 में, और मेरे साथ रहती रही है जब से। अभी 1-2 साल से चले गए, इनके अम्मी पापा ले गए इनको यहाँ से भैया। उसके बाद में जाके नंगे नंगे फोटो और लिख के दूसरों के साथ डालना है मेरे आईडी पे, फेसबुक आईडी पर। जब मैंने रोकना चाहा तो कहने लगे तेरी चप्पल घिसवा दूंगा, कोई नहीं सुनेगा तेरी। मुझे उसका मालूम नहीं है वो बंदा कौन है, वो कौन नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि शोहरत अली डलवा रहे हैं वो फोटो। और इनका सायर अली इनका भैया है, एक जाहिद अली, और एक इनकी खाला का लड़का है, समद बोलते हैं, वो भी पढ़ा लिखा है। तीनों चारों आते हैं, आड़े दिन मुझे धमकी देते हैं। इसलिए कि वो दहेज के चक्कर में दूसरी शादी करना चाहते हैं चोरी छुपे। वो मैंने करने नहीं दी। मेरी तो 2017 में करा था, लेकिन चोरी छुपे अभी शादी करना चाह रहे हैं वो। जी, मैं थानों में सब दूर गई, लेकिन कोई नहीं सुनता, कहीं भगा देते, कह देते बाद में आना। मुझे मालूम नहीं, समीर खान की कोई आईडी है। दूसरे बगल वाले उन्होंने पढ़ के बताया, बाजी आपके फोटो डले हैं इस पर, ये तो किसी और व्यक्ति के साथ डले हैं और लिखा है इस पे ऐसा ऐसा। जब मैं थाने में गई और जहाँ पर आई थी ये ऑफिस में लगाने के लिए, तो यहाँ कह दी हाँ सुना है, देखेंगे, छानबीन करेंगे। उसको भी 8 दिन हो गए, जब फिर मैं आ जाएंगी। ये कहती पुरानी चाहूनी थाने चले जाना, आपकी मदद करेंगे वो पुलिस वाले। जी, शबाना खान नाम की एक महिला आई थी बड़ा बौड़ापुर से। वो 2017 में उसकी शादी शोहरत अली नाम के एक व्यक्ति से, बड़ा जोरा लापुर की रहने वाला है वो, उससे हुई थी। तो उसने उसको अपने घर से निकाल दिया है, उसका ये महिला का ये कहना है। और उसी के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो उसका हस्बैंड है वो किसी अन्य माध्यम से, किन्हीं अन्य लोगों के माध्यम से उसके फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पर डलवा रहा है उनके साथ क्लब करके। तो पूरे मामले को हमने प्रकरण को जांच में ले लिया है और थाना प्रभारी पुरानी छावनी को पूरा मामला बता दिया है। इसमें साइबर से जो भी मदद हो सकेगी इसको लेकर के सोशल मीडिया से उनके अकाउंट जो डाल रहे हैं उसके फ़ोटो, उनको निकाल करके जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। महिला का आरोप है कि उसके पति दूसरी शादी करने के लिए सब चीज़ें कर रहा है। हाँ, वो उसके पति को बुलवा कर ही पता चलेगा। जो जब तक दूसरे बच्चों को सुनेंगे नहीं तब तक इस चीज़ की सत्यता का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो जब हम उसको पति को भी थाने बुलवा करके एक बार बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शबाना। क्या हुआ है आप शबाना? आज
ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति के समर्थन में ज्ञापन दिया गया। ये ज्ञापन माननीय रजिस्ट्रार महोदय के माध्यम से मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस महोदय के नाम दिया गया। इस ज्ञापन के माध्यम से 1500 से ज्यादा वकीलों के हस्ताक्षर कराए गए थे। विज्ञापन देने वालों में उपस्थित सभी अधिवक्ताओं ने एकमत होकर ये कहा कि हम बाबा साहब की इस मूर्ति के समर्थन में इस ऐतिहासिक फैसले के लिए आपकी सराहना करते हैं। माननीय हाईकोर्ट माननीय चीफ जस्टिस महोदय को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और निवेदन करते हैं कि इस मूर्ति का काम और तेज गति से संचालित किया जाए। आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में ग्वालियर हाईकोर्ट बिल्डिंग में सभी अधिवक्ताओं के द्वारा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर से जुड़े हुए सभी अधिवक्ताओं के द्वारा ये ज्ञापन प्रेषित किया गया है और उस ज्ञापन में बाबा साहब की मूर्ति के समर्थन में वो ज्ञापन है। लगभग 1500 से ज़्यादा वकीलों के द्वारा हस्ताक्षरित वो ज्ञापन था, जिसमें ये कहा गया है एकमत होकर के बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना जो हाईकोर्ट की सहमति से और माननीय चीफ जस्टिस महोदय के आदेश अनुसार स्थापना जो हो रही है, हम उस आदेश की सराहना करते हैं, उस आदेश का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जो है जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति में व्यावधान उत्पन्न हो रहा है, उसकी स्थापना में व्यावधान उत्पन्न हो रहा है, उस व्यावधान को भी जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने का काम किया जाना चाहिए और 14 अप्रैल से पहले जो है इस मूर्ति की स्थापना और उद्घाटन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सभी अधिवक्ताओं ने एकमत होकर ये भी कहा कि बाबा साहब इस देश में समानता का प्रतीक रहे हैं, न्याय का प्रतीक रहे हैं, हक और अधिकार का जो है हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए जो है प्रतिबद्ध रहे हैं। और ये जरूरी है कि न्याय के इस मंदिर में बाबा साहब की मूर्ति जब स्थापित होगी तो निश्चित ही जो पक्षकार न्याय के लिए इस न्याय के मंदिर में आते हैं वो बाबा साहब की मूर्ति पर जब आएंगे और वकील जो पैरवी पक्षकारों की करने आते हैं इस न्यायालय के अंदर, तो वो जब बाबा साहब की मूर्ति पर नमन करके कोर्ट बिल्डिंग में कोर्ट रूम में जब वो पैरवी करने पक्षकार का पक्ष रखने जाएंगे तो और ज़्यादा तर्क संगत और न्याय संगत जो है बाबा साहब के विचारों से अनुसरण करके वो पक्षकार का पक्ष रख सकेंगे और न्याय की भावना जो है जन जन तक पहुँचने का काम करेगी और न्याय की जो भावना है, न्याय की जो भावना है वो पक्षकारों तक एवं वंचितों तक और जो जिनके प्रति अन्याय हो रहा है उन तक न्याय की भावना स्थापित होने का काम इस मूर्ति के माध्यम से होना सुनिश्चित होगा। इसलिए ये जरूरी है कि इस मूर्ति का उद्घाटन और कार्य जो है समय के अनुसार और समय से पहले सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आज मध्य प्रदेश हाई